आज जब आप यहाँ से जाएं तो ये सवाल मन में लेके जाएं, चाहे आपके घर पे नीले झंडे के साथ तिरंगा हो, भगवा हो, लाल हो, कोई भी झंडा हो, नीला झंडा यहाँ रख करके सोचिएगा कि बाबा साहब जो दस्तूर छोड़ के गए थे हमारे लिए, हमने उसको कितना किया। कमाल के इंसान। मैंने कल भी एक विश्वविद्यालय में साथ हमने कहा कि बाबा साहब अपने शिक्षकों की तरह भाग्य और नियति को नहीं मानते थे। हम सब भाग्यवादी हो गए, नियतिवादी हो गए। हम में से अधिकांश किसी न किसी ज्योतिषी के चक्कर में रहता है। कोई कह देता है कि ये नियति है तुम्हारी, अच्छा हो सकता है यही मेरी नियति हो। नियति से लड़ने का तरीका बताया था बाबा साहब ने, भाग्यवाद से लड़ने का तरीका बताया था। हम तो कर्म कांडों में उलझ के रह गए। जो कौम कर्म कांडों में उलझ के रह जाए, भाग्यवाद और नियतिवाद को मान ले, वो जिंदा कौम नहीं होती। मैं फिर से दोहराता हूं, वो जिंदा कौम नहीं होती। मुझे किसी से विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात से है कि हमारी धारा के लोग अपनी धारा की ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। वो कहते हैं ना, बैठे थे शाख पे तो सारे थे एक साथ, उड़ते ही शाख से सिमटों में बट गए। कोई एक ग्रुप लेकर के बैठा हुआ है, कोई दूसरा ग्रुप लेके बैठा हुआ है, कोई तीसरा ग्रुप लेके बैठा हुआ है, कोई चौथा ग्रुप लेके बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कहा अगर पीछे से चलते हुए बाबा साहब आ जाए ना, तो शायद हम सबको फटकार लगा दें और कहें कि मुझे सोचने का, मुझे समझने का, मुझको अंगीकार करने का तुम्हारा तरीका ही गलत है। मैं एक सवाल यहां छोड़ता हूं। मैं देश के मौजूदा हालात मैं आपसे क्या समझाऊं। आप और हम सब इसी देश के नागरिक हैं। 47 में आजादी मिली। हम सब कहते हैं ना कि बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि आज से हमें राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन सामाजिक आजादी के लिए बहुत कुछ करना होगा। एक आदमी, एक वोट, उसका एक महत्व, उसका एक मूल्य। क्या ये जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाया? कल मैंने एक बात कही, मैंने विश्वविद्यालय में, लोगों को बुरा लग गया। मैं आज आपके समक्ष पूरे होशो हवास में कहता हूं कि अगर बापू महात्मा गांधी आज पृथ्वी पे आए तो वो बाबा साहब की बात मानेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, ऐसा होता नहीं है। जो पूना पैक्ट पे बाबा साहब सोचते थे, पूना पैक्ट से पहले, आज हमें उस तरह की जरूरत है। हमारे नुमाइंदे पार्टी के हित में फंसे पड़े, जुबान नहीं खोल सकते। कई दफा जब, और मुझको इस बात का फख्र है कि मेरी पार्टी, आज भी आप लोगों के आने के बाद पहले मैं मिलने गया था अपने नेता से, प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से और अध्यक्ष लालू जी से। उन्होंने कहा कि दलित बहुजन लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हम समझौता नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि सारे दलों के जो बहुजन नेता है, दलित नेता है, जब कोई बात रखता हूं तो बाहर आके कहते हैं हमारा भी मन यही कर रहा था बोलने का, लेकिन हम बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हो भाई? किस बात से बंधे हुए हो? क्या अगली बार टिकट नहीं मिलेगा? पार्टी ड्रॉप कर देगी, किसी दूसरे को नुमाइंदा चुन लेगी? इसलिए 1932 के पूना पैक्ट को फिर से देखने की जरूरत है। नुमाइंदगी वो हो जो समाज की नुमाइंदगी करे, ना कि पार्टी के हितों की नुमाइंदगी करे। लेकिन ये लड़ाई लंबी लड़नी होगी, एक दिन की लड़ाई नहीं है। हम फिरकों में बटे हुए हैं। मैंने कहा ना कि वोट कहीं डालिए, जहां डालिए वहां भी ये सवाल पूछिए कि बाबा साहब को छोड़े हुए सवाल पे आप क्या सोचते हैं। आज के दिन, कल पार्लियामेंट में बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष या एक तस्वीर भी लगाई जाएगी। वैसे लोग भी माल्यार्पण करेंगे जिनको अगर बाबा साहब के विचार हाथ में पकड़ने पड़े ना तो हाथ जल जाएगा उनका, संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी माल्यार्पण करेंगे। ये तो ताकत पैदा कर दी है बाबा साहब ने कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो ताकत हमें और आपको पैदा करनी है
कि बाबा साहब के विचार सिर्फ उनका पुतला नहीं, उनके विचार को कोई इग्नोर ना कर पाए। वो ताकत कोई पॉलिटिकल पार्टी पैदा नहीं करेगी। वो ताकत गोंदिया, भंडारा, शोलापुर, औरंगाबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद, कर्नाटक, जब तक एक संगठित आवाज नहीं उठेगी। आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, मैं भी मानता हूं हालात देश के बहुत अच्छे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बीते 8 वर्ष में ही ज्यादा खराब हो गए, कभी अच्छे नहीं थे। जिस रूप में बाबा साहब सोचते थे, जो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते थे, लेकिन बीते 8 वर्षों में, 9 वर्षों में क्या हुआ? बीते 8-9 वर्षों में सवाल पूछना देशद्रोह हो गया। बीते 8-9 वर्षों में बाबा साहब का लिटरेचर लेकर के अगर ट्रेन में पकड़े गए तो आपको यूएपीए में बंद किया जा सकता है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, मेरे स्टूडेंट्स जेल में हैं, उनका दोस्त सिर्फ इतना था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और कार्ल मार्क्स की किताब एक साथ थी। और मैं फिर एक कल्पना करना चाहता हूं आपके साथ कि अगर आज कार्ल मार्क्स भी आएंगे तो उन्हें भी जाति को लेकर के जो बाबा साहब की समझ थी ना, मार्क्स को सीखना पड़ेगा। मार्क्स को बाबा साहब को सीखना पड़ेगा, क्योंकि किसी पॉलिटिकल लीडर ने इंडिया में जाति को समझने की कोशिश नहीं की। किसी ने ये सोचा कि आधुनिकता आएगी तो जाति खत्म हो जाएगी, कतई नहीं खत्म होती। जाति ने स्वरूप बदल लिया। लोग कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, अब उत्पीड़न नहीं होता। अरे साहब गौर से देखिए, चमड़ी को थोड़ा छील के देखिए, उत्पीड़न के तरीके बदल गए। एक घटना में बार बार जिक्र करता हूं, कल भी किया था, आज भी करूंगा आपके समक्ष। सतारा के एक स्कूल में बाबा साहब पढ़ते थे, और ये मैं कभी भूल नहीं पाता हूं।